आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज एक और बड़ी खबर आई है। 34 दिन से लापता आजम खान साहब का एक बयान मंजर आम पर आया है। आजम खान साहब से मंसूब मुबैना बयान जो हमारे सामने आया है, उससे चंद दिन पहले से उनके वादा माफ गवाह बनने की खबरें सामने आ रही थी। और आज भी जब ये बयान सामने आया, उससे पहले एक ट्वीट्स का सिलसिला आया जिसमें बताया गया कि आज ये बड़ी खबर आने वाली है। अगर इस बयान को देखें जो इस वक्त मेरे सामने है, इस वक्त इस पर ना कोई दस्तखत है, ना अदालत की स्टैंप है। हुकूमत की जानिब से यह बयान दिया गया है और अगर इस बयान को गौर से पढ़ें तो ये नहीं कहा गया कि मैंने उस वक्त ये कहा या मुझे ये कहा गया। इसमें ज्यादातर एज पर मोहम्मद आजम खान यानी उनके मुताबिक, सो ये सेकंड पर्सन के तौर पर इस बयान में उनका या इन कागजों पर उनका मुबैना बयान है। अगर आप इस साइफर और इसकी तारीख पर एक नजर डालें तो अमरीकी साजिश पर और साइफर पर बहस का आगाज अदम एतमाद की तारीख आने के बाद और हुकूमत के जाने से पहले हो गया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने यह बयानिया बनाया था कि बैरूनी साजिश के जरिए उनकी हुकूमत गिराई गई। इस साइफर को इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ ने अमरीकी साजिश और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का एक बयानिया बनाया। जो भी बुनियाद हो उस वक्त जो इस साइफर की बुनियाद जो भी थी, वो एक साइफर, माफी चाहता हूं, इस बयाने की बुनियाद एक साइफर था जो उस वक्त, अगर आपको याद हो कि जो बयानिया बनाया गया मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और बिलखुसूस आर्मी चीफ पर बहुत तनकीद की गई और उस वक्त की ऑपोजिशन, जिनको कहा गया कि ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, और एस्टैब्लिशमेंट और खुसूसन आर्मी चीफ को मीर सादिक और मीर जाफर कहा गया। इसी साइफर की बुनियाद पर नो कॉन्फिडेंस को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस साइफर की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया था। साइफर की हकीकत और उसके होने से तो इनकार नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की 2 मीटिंग्स हुई थी। एक उस वक्त जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, एक उस वक्त जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान इस मीटिंग ने इस साइफर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ब्लेटेंट इंटरफेरेंस कहा था और इसी बुनियाद पर, और इस साइफर में भी कहा गया था कि अमरीकी सफीर को बुलाकर डिमाश किया जाए। अमरीका ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, लेकिन क्या यह साजिश थी? क्या इसमें सियासतदान और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट मुलव्वस थी? यह वो सवाल है जिसका जवाब सबको मिलना चाहिए। ताहम इस इल्जाम की हद तक दोनों अतराफ में बहुत सी बयानबाजी होती रही। यह भी मैं हिना रब्बानी खर साहिबा का एक बयान सुन रहा था। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि असद मजीद साहब ने इस साइफर में यह भी लिखा था कि अमरीकी सरकार और हुकूमत से पूछना चाहिए कि क्या यह एक फर्द की राय है या अमरीकी हुकूमत की यह राय है। बहरहाल यह मामला उससे आगे कभी नहीं गया। जब हुकूमत चली गई, पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई, उस वक्त ऑपोजिशन ने पहले यह मौकफ अपनाया था कि यह साइफर झूठ है और कोई साजिश नहीं की, और बाद में साइफर को तस्लीम करते हुए 9 मई को वजीर आजम ने बयान दिया कि साइफर है, डिमाश किया गया है, लेकिन साजिश नहीं हुई। फ्लोर द हाउस पे कर रहा हूं विद फुलेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माई कमांड। सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था कि हमें वो धमकी अमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का अंतर कहां से निकल आया? जब हुकूमत चली गई, तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में आ गई, बल्कि उन्होंने असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए। उस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की एक ऑडियो लीक हुई जिसमें साइफर के हवाले से बातचीत की गई थी। एक जुमला उसमें यह था कि लेट्स प्ले विद इट, यानी हमें इससे खेलना है। अपनी मर्जी के मिनट्स एनालिसिस के तौर पर बनाएंगे। रिक्वायरमेंट्स, अगर मैं इसको पढ़ सकूं, ऑफिस की रिक्वायरमेंट में एनालिसिस ये होगा कि ये एक इनडायरेक्ट थ्रेट है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसे थ्रेट कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि इस तरह की चीजें देखें, मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है, ये आजम खान साहब ने कहा। वो तो जिस तरह हम करेंगे, वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। ये थी वो सारी गुफ्तगू का जिस्ट जो कि इस ऑडियो लीक में सामने आया था। तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया था कि इसके साथ खेलना है। बाद
साइफर का मामला, इसके कुछ अरसे बाद बयानबाजी हुई, इधर से दोनों साइडों से इल्जामात लगते रहे, सर्द खाने में चला गया। बाद तहरीक इंसाफ ने भी इस मामले पर अपनी पोजीशन तब्दील की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका को, एक अमेरिकी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि साजिश पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हुई थी बल्कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुई थी। जब वो मौकफ बदला गया तो हुकूमत ने यू टर्न लेने का, एक और यू टर्न, इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने मौकफ से फिर गए, एक और यू टर्न ले लिया। इस तरह के बहुत से इल्जामात और बयानात देखने को आए और चंद दिन की बयानबाजी के बाद यह मामला सर्द खाने में चला गया। यह था इस साइफर की एक छोटी सी तारीख कि किस तरह यह साइफर आया, कैसे एज प्राइम मिनिस्टर इस पर उन्होंने पहली तकरीर पार्लियामेंट हाउस के बाहर की और किस तरह उसके बाद इस मौकफ से थोड़ा सा पीछे हटे। साइफर से कोई पीछे नहीं हटा, साइफर एक हकीकत है, ये सब लोग, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, ये मानती थी, लेकिन किसने किया, कौन साजिश में मुलविस था, शामिल था, इस पर मौकफ जरूर बदला गया। इस सारी जो बयान है, इसका एक दूसरा पहलू भी है। एक पहलू साइफर है, बयानियां हैं, उसकी तहकीकात, ज़ाहिर है जैसे आज कहा जा रहा है कि तहकीकात होंगी, मुल्क दुश्मनी की गई। मैं बयानात पर भी आऊंगा कि जो आज जो बयान दिया है आजम खान साहब ने, 15 जून को आजम खान साहब मुबैना तौर पर लापता हो गए। क्या वो अपनी मर्जी से गए या वो वाकई लापता थे? इस पर हुकूमती मौकफ कुछ और है और फैमिली का मौकफ कुछ और है। हुकूमत का ये कहना था और आज के बयान में भी लिखा है कि वो पेशावर में अपने दोस्त के साथ रोपोश हुए, अब वो घर वापस आ गए हैं। ये बात आज राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। बयान में जो है वो इस चीज की पूरी वजाहत की है कि वो कहाँ पे थे, वो कहाँ पे रहे हैं, इतने दिन उन्होंने पब्लिकली अपने आप को एक्सपोज क्यों नहीं किया। उन्होंने उसकी पूरी वजाहत की। उन्होंने कहा है कि मैं अपने एक दोस्त के घर पे था और इस सूरत हाल में मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता था। वो अपने आप को एक्सपोज तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने खानदान वालों से भी राब्ता नहीं किया। इसीलिए राना साहब का बयान अपनी जगह, लेकिन उनके लापता होने के बाद आजम खान के भांजे ने एक एफआईआर दर्ज कराई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक केस किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए यह दावा किया कि आजम खान उनकी तहवील में नहीं और वो गुमशुदा है, वो लापता है। ये ट्वीट अगर हम फुल स्क्रीन पर दिखा सकें तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई। राणा साहब का बयान आज आया है कि वो घर पे थे। आज से एक हफ्ता कबल आजम खान के भांजे ने शहजाद इकबाल साहब के साथ एक टीवी इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की कि आजम खान साहब लापता हैं। सो फैमिली ये कह रही थी, काफी अरसे से कह रही थी कि वो पिछले 34 दिन से लापता हैं, उनके वेयर अबाउट्स का किसी को पता नहीं। पुलिस का भी ये मानना था कि वो उनके पास नहीं है और लापता है। आज ऐसा लगता है कि वो एफआईआर जो उनकी गुमशुदगी की थी उसको खत्म किया जा रहा है और ये जो सारा लापता और गुमशुदा होने का मामला है ये खत्म हो जाएगा। इसी बयान में आजम खान साहब से मंसूब बयान में कहा गया, जैसे मैंने कहा, कि वो पेशावर में थे। जराये के मुताबिक आजम खान साहब ने 164 के तहत एक बयान रिकॉर्ड कराया है। इसकी मैं जरा आपको कानूनी हैसियत बता दूं। अमूमन किसी केस में अगर कोई बयान, इकबाली बयान देना चाहे तो 164 का बयान किसी मैजिस्ट्रेट के सामने होता है और उसकी कानूनी हैसियत होती है। तहवील में लिए गए किसी बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। तो अब देखना यह है, आज तक की खबर के मुताबिक ये बयान कम से कम वो बयान नहीं है जो किसी मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया हो। ये 2 कागज अभी तक आए हैं। देखते हैं कि अगले चंद दिनों में क्या कोई वाकई उनके हाथ से लिखा हुआ इकबाली बयान जो उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने दिया वो सामने आएगा या नहीं। लेकिन जो साइफर से मुतालिक उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया है या बताया है, उसमें वो कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हकायक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया और तरीके अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। उन्होंने साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया। इस मुबैना बयान में, मैं बार बार हम इसको मुबैना इसलिए कह रहे हैं कि इसकी कोई अभी तक ना कोई दस्तखत है ना कोई कानूनी हैसियत है। इस मुबैना बयान में उन्होंने यह भी कहा कि साइफर मुझसे 9 मार्च को लिया गया, यानी ये वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम को दिया गया और बाद में यह कहा गया कि यह गुम गया है, जो कि टेलीविजन प्रोग्राम में भी एतराफ किया
कि था लेकिन गुम गया है। यह भी मुबैना बयान में कहा गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्क की सलामती और इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। आजम खान साहब ने बताया कि साइफर को मुल्क की सलामती, इदारों और अमेरिका की मिली भगत का जानबूझकर गलत रंग दिया गया। वो ये भी कहते हैं क्योंकि उनकी जो ऑडियो लीक है उसमें वो मशवरे दे रहे हैं कि इसको हम कैसे पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन इस बयान वो कहते हैं मेरा मना करने के बावजूद एक खुफिया मरासला अवाम में जाती मफाद के लिए लहराया गया। ये उनका आज का बयान है। जैसे मैंने कहा कि बयानात अपनी जगह, एक बयान है, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, इस पे सारे पे बात करेंगे।